क्या आपको टाइगर मेमन याद है? कौन टाइगर मेमन? क्यों एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है। 33 साल पहले यानी 1993 जब आतंकी हमलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 257 लोगों की मौत हुई थी, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 1993 मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को तो फांसी दी जा चुकी है, लेकिन धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता उसका बड़ा भाई टाइगर मेमन अभी भी जिंदा है। जानकारी के मुताबिक टाइगर मेमन फिलहाल क्या पाकिस्तान में है, जहां वो कोल्ड स्टोरेज का कारोबार चला रहा है। उसके भाई याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को नागपुर जेल में फांसी दी गई थी। 3 दशक बीत जाने के बाद उसी साजिश के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन के खिलाफ सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिसकी चर्चा एक बार फिर से पूरे देश में हो रही है। आर्थिक राजधानी मुंबई में उसकी करोड़ों की 3 संपत्तियां नीलाम कर दी गई। क्या टाइगर मेमन अभी भी जिंदा है? 1993 धमाकों के बाद टाइगर मेमन भारत छोड़कर फरार हो गया था। तब से लेकर अब तक टाइगर मेमन भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर है, वांछित चल रहा है। अब उसकी बाकी जो संपत्तियां हैं उसका आगे क्या होगा? टाइगर मेमन, जिसका असली नाम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक मेमन है, मुंबई के मोहम्मद अली रोड इलाके से निकलकर वो पहले तस्करी की दुनिया में पहुंचा था और फिर उसका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़ा था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश में उसकी अहम भूमिका रही थी। उस दिन शहर के अलग अलग हिस्सों में विस्फोट हुए थे। दोपहर पहला धमाका हुआ और इसके बाद एक धमाकों की गूंज से पूरा मुंबई दहल उठा। जांच हुई तो सामने आया विस्फोटों में RDX का इस्तेमाल हुआ था। टाइगर मेमन की संपत्तियां नीलामी के बाद एक बार फिर वो खबरों में है। मुंबई में टाइगर मेमन से जुड़ी 3 संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। माहिम में अल हुसैनी बिल्डिंग का फ्लैट, तिजारत इंटरनेशनल नाम का ऑफिस जिसका अपना एक इतिहास है, उसे बताएंगे आपको बाद में आगे हम, और बांद्रा पश्चिम का एक फ्लैट भी। माहिम में शीतला देवी मंदिर के पास 52 वर्ग मीटर की दुकान से टाइगर मेमन अपनी कंपनी तिजारत इंटरनेशनल का दफ्तर चलाता था। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सफेमा कानून के तहत टाइगर मेमन की उस दुकान को नीलाम कर दिया गया है। दरअसल विशेष टाडा अदालत की अनुमति से प्राधिकरण ने 17 संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। जो संपत्तियां कब्जे में ली गई उनमें सांता क्रूज का कोले कल्याण भूखंड भी है, जो 1200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा मुंबई के जवेरी बाजार में जमीन का वो टुकड़ा भी प्राधिकरण के कब्जे में आ चुका है, जहां कभी टाइगर मेमन की आलीशान इमारत खड़ी हुआ करती थी, उसकी तूती बोलती थी। इस जगह से जुड़ी एक बात और भी है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन टाइगर के कहने पर जब उसके गुर्गे RDX भरकर स्कूटरों को जगह जगह खड़ा कर रहे थे, तब एक गुर्गे ने गफलत में स्कूटर को इसी इमारत के बाहर पार्क कर दिया था। जी हां, जवेरी बाजार में हुए इस धमाके में 17 लोग मारे गए थे और उसमें टाइगर मेमन की ये इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाद में गोविंद खैरना नाम के एक BMC अधिकारी ने इमारत के बचे खुचे हिस्से पर बुलडोजर चलवा दिया। अगर अभी के हालातों की बात करें तो BMC उस जगह को बतौर कूड़ा घर इस्तेमाल कर रही है। सांता क्रूज पूर्व के काले कल्याण इलाके में मेमन परिवार का करीब 1200 वर्ग मीटर का एक खाली प्लॉट भी सफेमा के कब्जे में आ चुका है। दरअसल नीलामी से पहले की यह प्रक्रिया है जो जरूरी है। वहां से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई चल रही है और जानकारी के मुताबिक दिसंबर तक उसकी जो ये संपत्ति है उसकी नीलामी भी होना तय है। इसके अलावा झावेरी बाजार में 200 वर्ग मीटर की जमीन, डोंगरी की एक दुकान और कुर्ला के कपाड़िया नगर स्थित 2 फ्लैटों का कब्जा भी सफेमा को
मिल चुका है। बम कांड की साजिश का जब खुलासा हुआ था, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत, टाडा कानून के तहत टाइगर मेमन और उसके परिवार की सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। केंद्र सरकार की ओर से एक एक करके उन संपत्तियों की अब नीलामी की जा रही है और इसी कड़ी में अब 3 संपत्तियों की नीलामी की गई है। आपके जहन में शायद ये सवाल भी आ रहा होगा कि नीलामी की इस प्रक्रिया में इतना वक्त क्यों लग गया, इतने दशक क्यों लग गए, इतने सालों तक ये संपत्तियां अदालतों, जांच एजेंसियों और अलग अलग कानून प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं फंसी रही। जब धीरे धीरे कानूनी अड़चनें खत्म होती चली गईं, तब जाकर सरकार के अधीन सफेमा ने इन संपत्तियों का कब्जा लेकर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। इससे पहले भी अगर आपको याद हो कि मार्च 2026 में मेमन परिवार के 2 फ्लैट नीलाम किए जा चुके हैं, यानी जो नीलामी की प्रक्रिया वो पहले से शुरू हो चुकी है। सरकार सिलसिलेवार तरीके से उन संपत्तियों की नीलामी कर रही है जिन पर अब किसी भी तरह का कोई भी कानूनी विवाद आज की तारीख में नहीं बचा है, और इसी के तहत 3 और संपत्तियों को अब जाकर नीलाम किया गया है। 33 साल पहले हुए धमाकों के जख्म आज भी देश की यादों में ताजा हैं। अब सरकार उन संपत्तियों को भी कानून के दायरे में ला रही है जो इस मामले से जुड़ी रही हैं। यह कार्रवाई केवल संपत्ति की नीलामी नहीं, बल्कि एक लंबे कानूनी सफर का हिस्सा है। टाइगर मेमन इस वक्त वांछित है, अभी भी फरार है, लेकिन जांच एजेंसियों और अदालतों की प्रक्रिया उसके नेटवर्क और उससे जुड़ी संपत्तियों तक लगातार पहुंच रही है। कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है।